क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी आदत बदलनी है। दुनिया के करोड़ों लोग हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इन्हें पूरा कर पाते हैं। आखिर क्यों? जेम्स क्लियर अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 30 दिनों में आप अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं, अपनी पहचान कैसे बदल सकते हैं और कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। लेसन 1, बदलाव की शुरुआत लक्ष्य से नहीं, पहचान से होती है। दोस्तों, इस किताब की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे सिर्फ अपने लक्ष्य बदलते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो उसका ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं एक फिट और स्वस्थ इंसान हूं, इसलिए मैं रोज अपने शरीर का ख्याल रखता हूं, तो यह सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि उसकी नई पहचान बन जाती है। यही फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि हर आदत इस सवाल का जवाब होती है, मैं कौन हूं? अगर आप खुद को आलसी मानते हैं, तो आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार फैसले लेगा। अगर आप खुद को अनुशासित व्यक्ति मानते हैं, तो धीरे धीरे आपके फैसले भी बदलने लगेंगे। यही कारण है कि सिर्फ ये कहना कि मैं कल से जल्दी उठूंगा काफी नहीं है। पहले यह तय करना होगा कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने समय की कद्र करता है। देखिए, लक्ष्य आपको एक बार जीत दिला सकता है, लेकिन पहचान आपको पूरी जिंदगी जीतना सिखाती है। इसीलिए आज से अपने आप से यह मत कहिए मुझे पढ़ाई करनी है, बल्कि कहिए मैं ऐसा इंसान हूं जो हर दिन सीखता है। यह मत कहिए मुझे जिम जाना है, बल्कि कहिए मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला इंसान हूं। जब आपकी पहचान बदलती है, तो आदतें बदलना आसान हो जाता है। याद रखिए, हर छोटा काम, हर छोटा फैसला और हर छोटी अच्छी आदत आपके दिमाग को एक संदेश देती है कि आप वास्तव में कौन बन रहे हैं। आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, सिर्फ 15 मिनट टहलना या सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन आपका दिमाग इसे एक सबूत की तरह देखता है। वह कहता है, हां, मैं सच में बदल रहा हूं। और जब ऐसे छोटे छोटे सबूत रोज मिलने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी नई पहचान मजबूत होने लगती है। इसलिए अगले 30 दिनों में सिर्फ अपने लक्ष्य पर मत सोचिए। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो उस इंसान जैसा हो जैसा मैं बनना चाहता हूं। यही सवाल आपकी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अब सवाल यह है कि अगर पहचान बदलना इतना जरूरी है, तो आखिर नई आदत शुरू कैसे करें ताकि वह लंबे समय तक बनी रहे। यही हम अगले लेसन में समझेंगे। लेसन 2, छोटी आदतें, बड़े बदलाव, द 1% रूल। अब सवाल आता है कि अगर हमें अपनी पहचान बदलनी है, तो शुरुआत कहां से करें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, वह रोज किए गए छोटे छोटे सुधारों से आता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो शुरुआत में शायद कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन यही 1% सुधार जब लगातार महीनों तक चलता है, तो उसका परिणाम आपकी सोच से भी कहीं बड़ा होता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में ही बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। वे कहते हैं, अब से रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा। 2-3 दिन तक सब ठीक चलता है, फिर थकान आती है, मन बहाने बनाता है और पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। लेखक कहते हैं कि गलती हमारी इच्छा शक्ति में नहीं होती, बल्कि हमारी शुरुआत बहुत बड़ी होती है। अगर आपको रोज पढ़ने की आदत बनानी है, तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़िए। अगर व्यायाम शुरू करना है, तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट टहल लीजिए। अगर किताब लिखनी है, तो पहले दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए।
याद रखिए, शुरुआत का उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार बने रहना है। हर छोटी सफलता आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि मैं ये कर सकता हूं, और यही विश्वास धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी नई स्किल पर काम करते हैं तो 1 महीने में लगभग 10 घंटे सीख चुके होंगे। 1 साल में यही समय 120 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा। यही छोटे कदम एक साधारण इंसान को असाधारण बनाते हैं। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए अपने आप से कोई बहुत बड़ा वादा मत कीजिए। बस इतना कहिए, मैं हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। याद रखिए, लोग बड़े बदलाव देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन बड़े बदलाव हमेशा छोटी और लगातार दोहराई गई आदतों का परिणाम होते हैं। अब अगला सवाल है, अगर छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो उन्हें रोज बिना भूले कैसे किया जाए? किताब का अगला सिद्धांत इसी सवाल का जवाब देता है। लेसन 3, अच्छी आदतें कैसे बनती हैं? द हैबिट लूप। अब तक हमें समझा कि पहचान बदलना क्यों जरूरी है और छोटे छोटे कदम कैसे बड़े बदलाव लाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर आदत बनती कैसे है? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी हर आदत एक 4 स्टेप सिस्टम पर काम करती है। अगर आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं तो किसी भी अच्छी आदत को बनाना और बुरी आदत को छोड़ना पहले से कहीं आसान हो जाता है। ये 4 स्टेप है। पहला, संकेत। यही वो चीज है जो आपके दिमाग को किसी आदत की शुरुआत करने का संकेत देती है, जैसे सुबह अलार्म बजना, पढ़ाई की टेबल देखना या मोबाइल की नोटिफिकेशन सुनना। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। दूसरा, इच्छा, क्रेविंग। संकेत मिलने के बाद आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा होती है। अगर मोबाइल की नोटिफिकेशन आई तो मन उसे देखने के लिए बेचैन हो जाता है। अगर सामने पानी की बोतल रखी हो तो प्यास लगने पर तुरंत पानी पीने का मन करता है। तीसरा, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। यही वो काम है जो आप वास्तव में करते हैं। मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया खोलना या किताब खोलकर पढ़ना या जूते पहनकर टहलने निकल जाना, यही आपकी आदत है। चौथा, पुरस्कार, रिवॉर्ड। हर आदत के अंत में आपका दिमाग किसी न किसी प्रकार का इनाम महसूस करता है। सोशल मीडिया देखने पर कुछ पल का मनोरंजन मिलता है। व्यायाम करने पर शरीर हल्का महसूस होता है। पढ़ाई करने पर संतोष मिलता है कि आज आपने अपने भविष्य के लिए कुछ किया। यही इनाम आपके दिमाग को बताता है कि इस आदत को दोबारा दोहराना चाहिए। यही कारण है कि कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें करने लगते हैं। अब सवाल है, अगर आदतें इसी सिस्टम से बनती हैं तो क्या हम इस सिस्टम का उपयोग अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको रोज किताब पढ़नी है तो किताब को ऐसी जगह रखिए जहां वो आपको बार बार दिखाई दे। अगर सुबह व्यायाम करना है तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार करके रख दीजिए। अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए। यानी अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट और आसान बनाइए। वहीं दूसरी ओर, अगर मोबाइल कम चलाना चाहते हैं तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर में खरीद कर ही मत लाइए। लेखक कहते हैं, जिस आदत का संकेत कम दिखाई देगा उसे करना भी उतना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपने वातावरण को इस तरह बनाइए कि अच्छी आदतें अपने आप शुरू हो जाए। याद रखिए, हम अपने लक्ष्य तक नहीं बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक पहुंचते हैं। अगर आपका सिस्टम सही है तो परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे, लेकिन सिर्फ संकेत बदल देना ही काफी नहीं है। अगले लेसन में हम जानेंगे कि अपने आसपास का वातावरण कैसे डिजाइन करें ताकि अच्छी आदतें बिना ज्यादा मेहनत के आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। लेसन 4, अपना एनवायरनमेंट बदलिए, आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति से मिलती है। वे खुद को बार बार कहते हैं, इस बार मैं नहीं हारूंगा, इस बार मैं रोज पढ़ूंगा।
इस बार मैं मोबाइल कम चलाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली आपका वातावरण, एनवायरनमेंट होता है। सच्चाई यह है कि हम अपने आसपास मौजूद चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जितना हम सोचते हैं। अगर आपके सामने हर समय मोबाइल रखा है तो उसे उठाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर कमरे में टीवी चलता रहता है तो आपका ध्यान पढ़ाई से भटकना तय है। अगर टेबल पर जंक फूड रखा है तो उसे खाने का मन बार बार करेगा। यानी हमारी कई आदतें हमारी पसंद से नहीं बल्कि हमारे वातावरण से पैदा होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को बदलिए। अगर आपको रोज पढ़ना है तो किताब को अलमारी के अंदर मत छिपाइए, उसे अपनी स्टडी टेबल पर रखिए ताकि हर बार बैठते ही वो आपको दिखाई दे। अगर सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात में ही अगले दिन के कपड़े, पानी की बोतल और जरूरी सामान तैयार करके रख दीजिए। अगर रोज व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने जूते ऐसे स्थान पर रखिए जहां सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी नजर उन पर पड़े। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। अगर सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गैर जरूरी ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। काम करते समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिए और यदि संभव हो तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर बार बार स्नैक्स खाने की आदत छोड़नी है तो उन्हें घर में कम लाइए और उनकी जगह फल या हेल्दी विकल्प रखिए। जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है हम उसे बार बार करते हैं, और जो चीज कठिन बना दी जाती है उसे हमारा दिमाग धीरे धीरे छोड़ने लगता है। इसीलिए सफल लोग केवल अपने लक्ष्य नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास का माहौल भी बदलते हैं। वे अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। आज ही अपने कमरे, अपनी स्टडी टेबल और अपने मोबाइल को देखिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा वातावरण मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे मेरा समय छीन रहा है? हो सकता है आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ आपके आसपास की कुछ छोटी छोटी चीजों में छिपा हो। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी दिन आपकी आदत टूट जाए तो क्या करें? क्या एक दिन की गलती का मतलब सब खत्म हो गया? किताब का अगला सिद्धांत बताता है कि असली विजेता वे नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वे होते हैं जो हर बार फिर से उठना जानते हैं। अगले लेसन में हम सीखेंगे नेवर मिस ट्वाइस रूल, यानी ऐसा नियम जो आपकी नई आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। लेसन 5 नेवर मिस ट्वाइस रूल। एक दिन की गलती आपकी हार नहीं है। दोस्तों, अब हम इस किताब की सबसे व्यावहारिक और जिंदगी बदल देने वाली सीख पर आते हैं। हम सभी नई आदत शुरू करते समय पूरे जोश में होते हैं। पहले दिन सब ठीक चलता है, दूसरे दिन भी हम अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब किसी वजह से हमारी आदत छूट जाती है। कभी काम ज्यादा हो जाता है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी मन नहीं करता, और फिर हमारे दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है, अब तो सिलसिला टूट ही गया, अब अगले सोमवार से फिर शुरू करूंगा। यही पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, एक दिन का चूकना समस्या नहीं है, लगातार 2 दिन चूकना सबसे बड़ी समस्या है। यही है नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर आज आपका वर्कआउट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन कल जरूर कीजिए। अगर आज पढ़ाई नहीं हो पाई तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन फिर से किताब खोल दीजिए। अगर आज आप समय बर्बाद कर बैठे तो पूरे महीने को खराब मत मानिए, सिर्फ अगले दिन वापस अपने सिस्टम में लौट आइए। एक गलती आपको असफल नहीं बनाती, लेकिन उसी गलती को आदत बना लेना जरूर आपको पीछे धकेल देता है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते, वे इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी वापस ट्रैक पर लौट आते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सोचिए,
अगर एक विमान दिल्ली से मुंबई जा रहा हो तो वो पूरे रास्ते बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं उड़ता। हवा उसे बार बार रास्ते से थोड़ा हटाती है, लेकिन पायलट हर बार दिशा ठीक करता रहता है। आखिरकार विमान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन आप जीतेंगे, कुछ दिन आप हारेंगे, लेकिन अगर आप हर बार अपनी दिशा वापस सही कर लेते हैं तो मंजिल दूर नहीं रहती। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए एक नियम बना लीजिए। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लगातार वापस लौटने की आदत बनाऊंगा। यही सोच आपको उन लोगों से अलग बनाएगी जो हर छोटी गलती के बाद हार मान लेते हैं। याद रखिए, सफलता कभी भी परफेक्शन का इनाम नहीं होती। सफलता लगातार लौटते रहने वालों को मिलती है। अब तक हमने सीखा पहचान कैसे बदले, छोटी आदतों की ताकत, हैबिट लूप कैसे काम करता है, एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन करे और आदत टूटने पर वापस कैसे लौटे। लेकिन किताब की सबसे गहरी सीख अभी बाकी है। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी पूरी पहचान बदल देती है और वही पहचान आपकी सफलता का असली कारण बनती है। लेसन 6, आपकी आदतें ही आपकी नई पहचान बनाती हैं। दोस्तों, अब हम इस किताब की सबसे गहरी और शायद सबसे शक्तिशाली सीख पर पहुंच चुके हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर छोटी आदत सिर्फ आपका दिन नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदल देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसे आ जाए, शरीर फिट हो जाए या लोग हमारी तारीफ करने लगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सभी परिणाम आउटकम्स हैं। असली बदलाव तब होता है जब आपका व्यक्तित्व बदलता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है तो शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति पहले से ज्यादा समझदार, आत्मविश्वासी और बेहतर निर्णय लेने वाला बन जाता है। अगर कोई रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करता है तो शुरुआत में शरीर में बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ उसकी ऊर्जा, अनुशासन और आत्मविश्वास तीनों बदलने लगते हैं। यही है आदतों का असली जादू। हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत निभाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। जब आप समय पर उठते हैं, आप सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे होते, आप अपने चरित्र को मजबूत बना रहे होते हैं। जब आप मोबाइल की जगह किताब खोलते हैं, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। जब आप थकने के बाद भी अपने लक्ष्य पर 10 मिनट काम करते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने अंदर उस इंसान को जन्म दे रहे होते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। दोस्तों, यही वजह है कि सफल लोग अपनी पहचान को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वे हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, आज मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो उस इंसान जैसा हो जैसा मैं बनना चाहता हूं। अगर आपका सपना सफल एंटरप्रेन्योर बनने का है तो आज ऐसा एक काम कीजिए जो एक सफल एंटरप्रेन्योर करता। अगर आपका सपना लेखक बनने का है तो आज सिर्फ एक पेज ही सही, लेकिन लिखिए। अगर आपका सपना फिट इंसान बनने का है तो आज सिर्फ 15 मिनट ही सही, लेकिन अपने शरीर के लिए समय निकालिए। याद रखिए, पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं, फिर वही आदतें आपको बनाती हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी एक बड़े मौके का इंतजार नहीं करते। वे हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं और यही छोटे फैसले एक दिन असाधारण जीवन का निर्माण करते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक बिना रुके इन छोटी आदतों पर काम करें तो 30 दिन बाद आपका जीवन कैसा होगा? शायद आपकी आय अभी ना बदले, शायद आपका शरीर पूरी तरह ना बदले, लेकिन एक चीज जरूर बदल जाएगी, आपकी पहचान। तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। अब इस किताब की आखिरी सीख बाकी है, जहां हम पूरे सफर का सार समझेंगे और जानेंगे कि आखिर एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश क्या है, जिसे अपनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। फाइनल समरी,
आपकी जिंदगी एक फैसले से नहीं, आपकी आदतों से बदलती है। दोस्तों, अब हम इस किताब की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने इस पूरी समरी को ध्यान से सुना है, तो शायद अब आपको यह समझ आ गया होगा कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। जेम्स क्लियर हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं, आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं, बल्कि अपने सिस्टम्स के स्तर तक पहुंचते हैं। यानी अगर आपका सिस्टम मजबूत है, तो अच्छे परिणाम देर सबेर जरूर मिलेंगे। आइए एक बार पूरे सफर को दोबारा याद करते हैं। हमने सीखा कि बदलाव की शुरुआत लक्ष्य से नहीं, पहचान से होती है। जब आप खुद को एक अनुशासित, सीखने वाला और मेहनती इंसान मानने लगते हैं, तो आपकी आदतें भी उसी पहचान के अनुसार बदलने लगती है। फिर हमने जाना कि 1% का रोज का सुधार समय के साथ असाधारण परिणाम देता है। छोटे छोटे कदम भले ही आज मामूली लगे, लेकिन यही भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों की नींव बनते हैं। इसके बाद हमने हैबिट लूप को समझा। हर आदत एक संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार के चक्र पर चलती है। अगर आप इस चक्र को समझ ले, तो अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना दोनों आसान हो जाते हैं। फिर हमने सीखा कि इच्छा शक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका एनवायरनमेंट है। अगर आपका वातावरण सही है, तो सही काम करना आसान हो जाता है। तो अच्छी नीयत भी अक्सर हार जाती है। इसके बाद हमने नेवर मिस ट्वाइस रूल सीखा। एक दिन की गलती आपकी असफलता नहीं है, लेकिन उसी गलती को लगातार दोहराना आपकी प्रगति रोक सकता है। इसलिए गिरने से मत डरिए, हर बार उठना सीखिए। और आखिर में हमने समझा कि आपकी छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी नई पहचान बनाती है। यही पहचान आपके भविष्य का निर्माण करती है। अगर आज से आप सिर्फ एक आदत भी बदल लेते हैं, अगर आज से आप रोज सिर्फ 20 मिनट अपने भविष्य के लिए निकालते हैं, अगर आज से आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए 1 साल बाद आप आज वाले इंसान नहीं रहेंगे। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे छोटे छोटे सही कामों को लगातार करते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तो आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद कोई बड़ा संकल्प मत लीजिए, बस एक छोटी सी आदत चुनिए और अगले 30 दिनों तक उसे बिना रुके निभाइए। क्योंकि आपकी किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी आदतें हर दिन आपकी किस्मत लिखती है। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की यह बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, बुक जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आज से मैं अपनी आदतें बदलना शुरू करता हूं। मिलते हैं अगली बेहतरीन बुक समरी में।